वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मरवा देता है। यही हुआ है टीम इंडिया के साथ। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट हराकर 2-0 से जब लीड कर रही थी तो इंडिया ने यही सोचा कि इंदौर में भी हम जैसी मर्जी पिच बना लें, हम ऑस्ट्रेलिया को किस सूरत जो है जीतने नहीं देंगे और हम ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में भी दबोच देंगे और हम इजीली जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और हम पहली टीम बन जाएंगे जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम जो है वो उसके लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन सब कुछ जो है वो इसके बरक्स हुआ है। इंदौर में इंडिया ने जो है वो इतनी स्पिन ट्रैक बना दिया, इस कदर जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बना दिया कि इंडिया ने जो जाल जो था वो अपनी अपोजिशन के लिए बिछाया था, इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो खुद उस जाल में फंस गई। क्योंकि इंडिया को भी यही सोचना चाहिए था कि आप दूसरी अपोजिशन की कमजोरियों को ना देखें, इंडिया को अपनी कमजोरियों को भी देखना चाहिए था। इंडिया को यह भी देखना चाहिए था कि हम ऑस्ट्रेलिया की तो कमजोरियां देख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास उतने अच्छे बॉलर नहीं है या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो है वो स्पिन ट्रैक को इतना अच्छा नहीं खेलते, स्पिन बॉलर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। लेकिन इंडिया को अपना भी सोचना चाहिए था कि हमारी जो है वो बैटिंग जो है वो हमारी वो प्लस पॉइंट है, तो हम इवन विकेट क्यों बना के नहीं जीत सकते। तो इंडिया ने जो है वो ये नहीं सोचा कि हमारे बैट्समैन जो है वो स्पिनिंग ट्रैक में कहीं वो तो नहीं इस जाल में फंस जाएंगे। तो कहते हैं कि जो जाल बिछाता है हमेशा वही जो है जाल में फंस जाता है। और इंडिया ने जो जाल स्पिनिंग विकेट का जो जाल ऑस्ट्रेलिया के लिए बिछाया था, इंडिया की पूरी टीम जो है वो धड़ाम उसमें गिर गई है और इंडिया को इतनी बुरी 9 विकेट से शिकस्त मिली है कि जिसका इंडिया में किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद इंडिया के फैंस का और इंडियन टीम्स का जो मोरल था वो काफी हाई था। इंडिया को करारी शिकस्त मिली और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो घायल शेर की तरह जो है वो पलटवार की है। ऑस्ट्रेलिया ने वही किया है जो इंडिया जो था वो टॉस हार कर रहा था। आज जो है वो इंडिया की इस टेस्ट में किस्मत अच्छी रही क्योंकि इंडिया ने टॉस जीता और उन्होंने वही सब कुछ दोहराया जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया हार रहा था। और इस दफा इंडिया ने वही सब कुछ किया और इंडिया हार गया। तो इंडिया ने टॉस जीतकर जहां इंडिया के फैंस जो थे वो बहुत खुश हुए कि हमें इस दफा पहले बैटिंग करने की मिलेगी और हम स्पिनिंग ट्रैक पे चौथी इनिंग जब होगी तो उस पे तो खेलना किसी सूरत, जबकि वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर रविंद्र जडेजा और अश्विन जो है वो हमारे पास है और आजकल वो सुपर फॉर्म है और पहले 2 टेस्ट मैचों में उनने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को टिकने का नाच नचा दिया। तो हम तो उस चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को टिकने ही नहीं देंगे। लेकिन वो ये शायद भूल के कि हमने इतना टर्निंग ट्रैक बना दिया कि ये मैच तो शायद 5वें दिन के लिए जाएगा नहीं और चौथी इनिंग तो जो है वो शायद तीसरे दिन में आ जाएगा। अगर आप इसको कहें कि 2 दिन का प्रॉपर ये टेस्ट मैच था और मेरे ख्याल से इस पिच पे भी जो है वो आईसीसी एक्शन लेगा और इसको बिलो एवरेज जो है वो करार देगा, इसको डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि पूरे 6 सेशंस का भी मैच हो नहीं पाया। तकरीबन ऑलमोस्ट 5वें सेशन में जो है तीसरे दिन के पहले ही सेशन में ये टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 78 रन पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे ये टेस्ट मैच जीत लिया है। इंडिया ने पहली इनिंग में 109 सिर्फ रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 197 रन बना के वो नुमाया रहा। उसमें उस्मान ख्वाजा जो थे उनने बड़ी कमाल की 50 स्कोर की और उसके उस्मान ख्वाजा की कमाल की 50 के बाद इंडिया जो है वो 197 रन बना पाया और उसके जवाब में इंडिया जो है वो दूसरी इनिंग 163 रन बना पाया और ऑस्ट्रेलिया को एक आसान हदफ मिला। और जिस तरह जो था वो अश्विन ने दूसरी इनिंग में, चौथी इनिंग कह लें या ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग कह लें, जिस तरह पहले ही ओवर में जो था वो उस्मान ख्वाजा जो पिछली फर्स्ट इनिंग के हीरो साबित हुए थे उनको आउट कर दिया था। तो लग यही रहा था कि शायद कोई मौजा हो जाए क्योंकि स्कोर बहुत थोड़ा था। उस्मान ख्वाजा के आउट होने से इतना फर्क तो नहीं था पड़ना, लेकिन स्कोर इतना थोड़ा था और पिच भी इस कदर टर्न कर रही थी कि इंडिया को किसी मौजे का इंतजार था कि शायद कोई मौजा हो जाए और हमारे स्पिन बॉलर जो है वो इस कदर अच्छी बॉलिंग कर देंगे पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है ये हमारी जो लीड है यही ना रन बना पाए। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी ट्रेविस हेड की और लेबुस्टैनी की। जिस तरह हास का ट्रेविस हेड ने जिस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है दूसरी इनिंग में वो सबके सामने और वो काबिल सताइश है और सबको उसकी जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। तो इंडिया की इस हार से बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या इंडिया जो है वो इतना डरा हुआ रहता है कि इंडिया एक इवन पिच पे जहां पे दोनों बैटिंग के लिए भी साजगार हो, बॉलिंग के लिए भी साजगार हो और आखिरी 5वें दिन जाके टेस्ट का फैसला हो, उस विकेट पे क्या इंडिया इतना डरपोक है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो खेलने से कतरा रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और क्या पुजारा के अलावा जो है कोई भी दूसरा बैट्समैन जो है वो क्यों प्लान के मुताबिक बैटिंग नहीं कर पाया और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट क्यों करने में क्यों नाकाम हो गए। अक्सर पटेल से बॉलिंग खासकर क्यों नहीं करवाई गई और अक्सर पटेल जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, पिछले 2 टेस्ट में भी उन्होंने बैटिंग की और इस टेस्ट में भी जो है वो दोनों इनिंग में वो आउट नहीं हुए। तो क्या अक्सर पटेल को आप ऊपर थोड़ा खिला लेते तो ये शायद इंडिया के लिए बेटर ना हो जाता, आपका स्कोर थोड़ा ज्यादा ना हो जाता और अगर थोड़ा सा स्कोर ज्यादा हो जाता 150 भी में भी हो
जाता, लीड होती, तो शायद इस टेस्ट मैच का भी फैसला जो है वो मुख्तलिफ होता। इंडिया को ऐसी पिच बनाने की जरूरत ही क्या थी, जबकि आपको पता है कि आपकी टीम जो है वो इंग्लैंड में भी जाके जीती है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके जीती है, वो साउथ अफ्रीका में भी जाके जीती है, वो न्यूजीलैंड में भी जाके जीती है। तो जब आप फास्ट ट्रैक्स पे भी जीत सकते हैं तो आपको ठीक है, आप स्पिन विकेट्स बनाएं। इंडिया में स्पिन विकेट्स बनती है और इंडिया इसी तरह, इसी वजह से इंडिया में डोमिनेट करता है। और पिछले 10 साल में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने अपनी होम कंडीशन में ये तीसरी जो है वो बड़ी जो है लॉस है इंडिया की। आप इस बात से डोमिनेंस दे सकते हैं कि टेस्ट मैच में कितनी है। और इस टेस्ट मैच में जो है इंडिया को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, उनको कमी महसूस हुई होगी, क्योंकि उनको ऋषभ पंत की जो है वो कमी बड़ी महसूस हुई होगी, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा टेस्ट में अपने जो लोअर ऑर्डर है उसको लोअर ऑर्डर कह लें या मिडिल ऑर्डर कह लें, मिडिल ऑर्डर कह लें तो ज्यादा बेहतर है, उस पे ज्यादा जो है वो इन्हिसार करता है। और ऋषभ पंत और अक्षर पटेल और इसी तरह के दूसरे बैट्समैन हैं जो ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और अश्विन जो है वो इंडिया को काफी उन्हें मैचेस जितवाए और काफी जगह पे कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। तो आज जब वो फ्लॉप हुए हैं और इंडिया का जो ओपनर्स जो वैसे ही उनका हालात आजकल टाइट चल रहे हैं, तो उसके बाद इंडिया को ये शिकस्त मिली है क्या, उसके बाद ऋषभ पंत जो कि अल्लाह पाक उनको सेहत से कामला से नवाजे, तो उनकी जो कमी है वो इंडिया को कितनी जोर से खटक रही होगी। तो ये आप इंडिया वालों से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको किस तरह जो है वो ऋषभ पंत की कमी महसूस हुई। तो मैं आज आप पे बात करने वाला हूं कि इंडिया के हारने की वजूहात क्या है। इंडिया की हारने की जो वजूहात है, इंडिया 9 विकेट से इंदौर के विकेट पे हार गया है, तो इसकी वजूहात क्या है। तो मेरी नजर में आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, और जो एग्री करते हैं और जो डिसएग्री करते हैं वो मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले हमेशा वो बंदा गलत होता है जो अपने दुश्मन को जो है वो अपने राइवल को या अपने अपोजिशन को कमजोर समझता है। आप बेशक अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन जो बंदा भी आप किसी भी गेम में देख लें या किसी भी जगह देख लें, जंग में देख लें, हमेशा बेवकूफ वो होता है जो अपनी अपोजिशन को या अपने दुश्मन को कमजोर समझता है। तो इंडिया ने पहले 2 टेस्ट जीत के इस तरह की विकेट बना ली, इतना टर्निंग ट्रैक बना लिया कि उन्होंने सोचा कि हमारी बैटिंग इस काबिल है कि हम जो है हर सूरत में इस टेस्ट मैच को भी जीत लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई चांस ही नहीं है। तो इंडिया का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, दुश्मन को अपने कमजोर समझने का और खुद को ज्यादा ताकतवर समझने का, ये इंडिया को उनका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा आपको लेके डूबता है, और इंडिया को उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो लेके डूब गया। दूसरा, जो विकेट है इंडोर की विकेट, ये जो थी ये सबसे बड़ी वजह थी इंडिया की हारने की। इंडिया को ऐसी, पहली तो बात है, ऐसे विकेट बनाने की जरूरत क्या है। आप क्या इवन विकेट पे जीत नहीं सकते, या जिस तरह पहले नागपुर में और दिल्ली में आप विकेट पे खेले, वहां पे भी टर्निंग ट्रैक है, ठीक है, आपका टर्निंग ट्रैक्स पे बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आपको ऐसी विकेट बनाने की जरूरत क्या है कि जिसमें ऑलमोस्ट तीसरे दिन के पहले सेशन में ही खड्डे पड़ चुके थे और बॉल इतनी इस कदर जो है वो स्पिन कर रही थी, और आप नेथन लियोन को किसी सूरत भी वो है कम नहीं ले सकते, क्योंकि नेथन लियोन जो है वो हमेशा, उसने जो एशिया की टीमों को समझा जाता है कि इनके बैट्समैन जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने हमेशा स्पिन ट्रैक्स पे एशियन टीम्स को हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी की है, और वो साबित उन्होंने एक दफा दोबारा की है कि जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है स्पिनर है इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है। तो नेथन लियोन ने जो आज विकेट्स ली हैं, कमाल की विकेट्स ली हैं, मेरे ख्याल से 8 उन्हें विकेट्स ली थी नेथन लियोन ने, तो उन्हें जिस तरह विकेट्स ली हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ विकेट का हाथ है। रविंद्र जडेजा और अश्विन जो है वो उसके मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी भी बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने स्कोर ही नहीं था बनाया हुआ। आपकी बॉलिंग तो तब आपको जितवाएगी जब आपने कोई डिफेंड करने के लिए कोई स्कोर बनाया होगा। पहले इनिंग में आपने 109 रन बनाया, दूसरी इनिंग में आप 163 बना रहे हो, और आपने पहले इनिंग की 80 से 90 स्कोर की वो लीड भी पूरी करनी है, तो फिर आपके बॉलर जो है वो आपको 70+ रन पे तो किसी सूरत जितवा नहीं सकते, जिस तरह मर्जी विकेट हो। तो आज तो इसकी दूसरी इंडिया के हारने की वजह जो थी वो उनकी विकेट थी। इंडिया ने शायद ये सोचा कि हमारी जो है वो स्पिन ट्रैक्स पे हमारी जो है वो बैटर्स अच्छे खेलते हैं, और उनने ये जो है वो अपनी टीम का, अपनी बैटिंग का सोचा कि हमारी बैटिंग में डेप्थ भी ज्यादा है, तो हम जो है वो बैटिंग स्पिन ट्रैक में जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेंगे, और जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में भी दबोच कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस कदर पहले दिन ही जब विकेट से वो जो था वो मट्टी उड़ रही होगी और पैचेस पड़ जाएंगे, खड्डे पड़ जाएंगे इवन लिटरली, तो फिर जब आपकी जो ऊपर वाली तय वो मट्टी सारी उड़ जाएगी, नीचे वाली जो उसकी सेकंड तय या थर्ड तय पिच की वो भी जब सामने आ जाएगी, तो फिर आपको इसी तरह के रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा, और आप ये किसी सूरत भी जो है वो
जो मेंबर जो विकेट्स बनाते हैं क्यूरेटर्स, उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि क्यूरेटर्स जो है वो उसी के मुताबिक विकेट बनाते हैं जो उनको कहा जाता है। तो इंडिया ने जारी बात है वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे जीत रहा था, लेकिन उनने इससे इतना ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक उनको बनाने की जरूरत नहीं थी। और जिस तरह वो पिच पे खड्डे नजर आ रहे थे, आज वही खड्डे या वही स्पिनिंग ट्रैक जो है वो रैंक स्पिनिंग ट्रैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जितवा सका, और इंडिया को जो है वो जो अपना उनने दूसरों के लिए जाल बनाया था उसी में खुद गिर गए हैं। तीसरी बड़ी वजह कि इंडिया का जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, उनने सही तरह उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, उनको सही से ग्रैब नहीं किया। इंडिया के पास बड़ा अच्छा मौका आ गया था। तीनों टेस्ट, तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने जो है वो टॉस जीता, और आप ये सोच सकते थे कि हम आराम से खेलते हैं, हमारे पास हम टॉस जीत गए, हम पहले बैटिंग करते हैं और हम इस टेस्ट मैच को नीचे लेके जाते हैं, जो आराम से करते हैं, हमें जल्दी नहीं है इस मैच को खत्म करने की, और हम इसको चौथे या पांचवें दिन में लेके जाते हैं। और चौथे इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ेगी और खासकर इस स्पिनिंग ट्रैक पे, तो उनके लिए किसी सूरत भी आसान नहीं होगा। लेकिन इंडिया के बैट्समैन जिस तरह फ्लॉप हुए, उनने वो जो टॉस जीता हुआ था और पहले बैटिंग करने का और ऑस्ट्रेलिया को चौथे इनिंग में बैटिंग करवाने का, और खासकर वो भी फायदा तब होता है जब चौथे या पांचवें दिन में टेस्ट मैच हो जाता। जब तीसरे दिन में जाए ये मैच खत्म हो जाएगा, पहले सेशन में खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको टॉस जीतने का किसी भी सूरत में कुछ फायदा नहीं होगा। और दूसरा जो है वो जिस तरह वो दिख रहे थे, रोहित शर्मा जो था पहले इनिंग में वो स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ के खेले थे, और इसी सूरत में वो स्टंप आउट हो गए। और दूसरी इनिंग में शुभमान गिल जो है वो बढ़ के खेले, वो आउट हो गए। तो इंडिया वालों की समझ से बाहर है शायद ये बात कि आप जब स्पिन बॉल कर रही होती है तो आप आगे जितना क्रीज में रह के खेलेंगे, आप उतना ही ज्यादा जो है वो रन बनाने के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं और आपके सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप स्पिनिंग ट्रैक पे और खासकर इस रैंक स्पिनिंग ट्रैक पे अगर आप बढ़ के खेलेंगे, तो या तो फिर आप आउट हो जाएंगे, या फिर आप जो है वो स्टंप हो जाएंगे, या फिर तीसरी सूरत है वो 5 to 10% चांसेस हैं कि आप चौका छक्का लगा लोगे। अदरवाइज 90% तो आपके चांसेस यही हैं कि जो है वो आप जो है वो आउट हो जाओगे या आप स्टंप हो जाओगे। तो लैथन ने भी आज बड़ी खूबसूरत विकेट की जो बात की थी, उनने कहा था कि जो बैट्समैन जो है वो टेस्ट में डिफेंस करना नहीं सीखता, हुड को डिफेंड नहीं करना सीखता, अपने विकेट को बचाना नहीं सीखता, वो बैट्समैन जो है वो टेस्ट में किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट में हमेशा बंदा वही कामयाब होता है जिसका डिफेंस जो है वो अच्छा है। तो इंडिया के बैट्समैन जब इस तरह के उल्टी सीधी शॉट्स खेलेंगे, और इंडिया का ये तो मैंने रोहित शर्मा की और जो है उसकी शुभमान गिल की बताई, बाकी भी इंडिया के जो बैट्समैन है सारों ने फजूल शॉट्स खेल के सारे आउट हुए हैं, और इस तरह की बुरी उन्हें शॉर्ट सिलेक्शन थी कि आप उनको किसी सूरत भी वो अच्छा नहीं कह सकते। और जब आप स्पिनिंग ट्रैक में इस तरह की शॉट्स खेलेंगे तो फिर आपके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट टू जीरो हो जाते हैं। तो इंडिया ने ये जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली थी, उनने इस चीज को ग्रैब नहीं किया, ये उनको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई। अक्षर पटेल जो दोनों इनिंग में जो थे वो पहले दोनों इनिंग में जो है वो नॉट आउट रहे हैं, आप उनको ऊपर क्यों नहीं थे भेज सकते? ये भी इंडिया ने जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और जो है इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया ने, आप हमेशा कहते हैं कि जो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी गलतियों को देखता है, उनसे फिर सबक सीखता है, उन पे काम करता है, तो उस बंदे के कामयाबी के चांसेस जो है वो हमेशा ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है? तो वैसे नहीं कहते। जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले 2 टेस्ट मैच हारा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिल्ली में ही रह के वो दिल्ली में स्पिनिंग ट्रैक पे प्रैक्टिस करते रहे। उनके सारे बैट्समैन जो थे, सारे प्लेयर्स जो थे, वो उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वो जो है स्पिनिंग ट्रैक्स पे बैटिंग की प्रैक्टिस कर करके। और दूसरी तरफ इंडिया की टीम थी कि इनने जो दिल्ली और ये इंडोर के टेस्ट मैच में दिन थे, थोड़ा वक्फा ज्यादा था, इस वजह से उन्हें जहां भी जाना था उनको फ्रीली जो है वो मूव करने की इजाजत थी। तो कुछ अपने घर में चले गए, जिनको अपने पर्सनल काम जो वो पर्सनल काम जो किए, और उनने उस तरह जो है वो कामयाबी के खुमार में जो है वो प्रैक्टिस करने को जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी। और आखिरी जो है वो इंदौर में उनने आकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, और वो भी छक्के मारने की कोशिश की, वो भी ये नहीं डिफेंस करने का नहीं सोचा। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो बंदा टेस्ट में डिफेंस करना नहीं सीखता वो टेस्ट में कामयाब नहीं हो सकता। तो ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में भी प्रैक्टिस की, फिर इंडोर में भी आके प्रैक्टिस की, भरपूर प्रैक्टिस की, और वही प्रैक्टिस जो है वो उनको पे ऑफ की, और उनने जो है वो तीसरे टेस्ट मैच में जो इतना स्पिनिंग ट्रैक था जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जाल बिछाया था, वो इंडिया उसी जाल में खुद फंस गया। तो ये
इंडिया की मुझे लगता था ये कमजोरियां हैं। और दूसरा, कामयाबी से कभी भी खुमार में नहीं आना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जीत गया हूं तो मेरी खामी है ही नहीं, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो फिर आपकी खामियों पे सारों पे पर्दा पड़ जाता है। और हमेशा अच्छा बंदा या अच्छा इंसान या अच्छी टीम या अच्छा प्लेयर वही बनता है जो अपनी जीत में भी जो है वो अपनी जो कमियां उनको ढूंढे और उनको भी फुलफिल करने की कोशिश करे कि मैं अगली दफा जब खेलूंगा, मैं अगली दफा जब बॉलिंग करूंगा, या मैं अगली दफा जब बैटिंग करूंगा, या अगली दफा मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो गलतियां की हैं कामयाबी के बावजूद, मैं इन गलतियों को भी जो है वो दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। तो उस बंदे की, उस प्लेयर की या उस टीम की विनिंग रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो दूसरा, मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के जाने से ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफी फर्क पड़ गया, क्योंकि पैट कमिंस इतने अच्छे बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, फास्ट बॉलर है, लेकिन वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पाते, वो अपनी टीम को उस तरह लड़वा नहीं पाते। तो जब कैप्टनसी चेंज हुई कि पैट कमिंस के जाने से, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है वो एक नया जज्बा, एक वलवला जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आ गया और उन्होंने जो 30 टेस्ट मैच है वो जीत लिया है। तो ये आज की जो थी वो मेरे नज़र में इंडिया की हार की वजूहत थी। आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, आप इससे जो है वो इनकार कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब मुझे इख्तलाफ या जो मेरे साथ जो एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।